हेलो गाइस, वेलकम टू डीपीएससी लर्निंग प्रोग्राम। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल फाइन। एनसीईआरटी एसएसटी क्लास 6 चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका टाइटल इकोलॉजिकल जोन्स। क्या पढ़ने वाले हैं? इकोलॉजिकल जोन्स। पर्यावरणीय जो प्रदेश हैं उनको जाने हम, इकोलॉजिकल जो जोन्स हैं उनको पढ़ेंगे। ये चैप्टर स्टार्ट हो गया। इससे पहले हम जो चैप्टर नंबर 6 तक है हमने कंप्लीट कर लिया, उनको पूरा पढ़ लिया है। अगर आपने किसी नहीं देखे मिस किए हो तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के उनको देख सकते हैं। पर्यावरणीय जो इकोलॉजिकल जो जोन्स हैं, पर्यावरणीय जो प्रदेश हैं, वो किस तरह डिवाइडेड है, जो हमारी अर्थ है वो कौन से कितने कितने कटिबंधों में बटी हुई है, उन सबको पढ़ेंगे। कितने स्पेयर्स में बटी हुई वो सारे जानेंगे इस चैप्टर के थ्रू अपन। कि जो हमारी पृथ्वी है उस पृथ्वी के ऊपर कहाँ कहाँ पर कैसी जो क्लाइमेट है, जलवायु वो पाई जाती है, कहाँ पर हॉट है, कहाँ पर ड्राई है, कहाँ पर कोल्ड है, पोल्स के ऊपर कैसा हाल है, इक्वेटर के आसपास कैसा है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, देखें क्या कहता है। देरी किए अगर आगे बढ़ते हैं। In the chapter second, we have read about major atmospheric spheres of the Earth: lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere। सिंपल सी बात है, जो चैप्टर 2 में पढ़ा अपन लोगों ने वही बताता है कि हमने जो चैप्टर नंबर 2 था उसमें जो अर्थ के प्रमुख जो भी स्फेयर्स थे उनको जाना, जैसे लिथोस्फेयर स्थलमंडल, हाइड्रोस्फेयर जलमंडल, एटमॉस्फेयर वायुमंडल एंड बायोस्फीयर जैवमंडल। तो हमने इस चैप्टर नंबर 2 में जान भी लिया था, और चैप्टर नंबर फर्स्ट हाँ यस 2 में ही जाना था कि बायोस्फीयर क्या होता है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर होते क्या है, ये सब हमने पढ़ लिए थे। ओके, आगे मूव करते देखिए क्या कहता है। वी हैव लर्नड दैट आवर अर्थ इज यूनिक एज इट इज़ द ओनली प्लेनेट नोन टू हैव प्लांट एंड एनिमल लाइफ ऑन इट। देखो क्या कहता है, पृथ्वी की विशेषता कैसे बताता है, ऐसे बताता है पृथ्वी की विशेषता कि हमारी जो अर्थ है वो दूसरों ग्रहों से, दूसरे जो प्लैनेट्स हैं उनसे कहीं ना कहीं यूनिक है, उनकी तुलना में अनूठा है, अनुपम, अद्भुत है। और कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पर क्या पाया जाता है? क्योंकि यहाँ पर प्लांट और एनिमल लाइफ पाई जाती है। यहाँ पर जो पादप और जो जीव जंतु जगत की जो जीवन है वो संभव है, दूसरे प्लैनेट के ऊपर ये संभव नहीं है। जो प्लांट और एनिमल लाइफ के लिए सर्वाइव करने के लिए जो भी नेसेसरी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे इस पर अवेलेबल हैं। किसके ऊपर? हमारे प्लैनेट अर्थ के ऊपर। ओके, द थ्री रिलेम्स The three realms that sustain life on the earth are land, water and air। देखो आगे बताता है कि जो एक तरह से तीन चीज़ें जो प्रमुख हैं, जरूरी है जीवन जीने के लिए, वो पृथ्वी के ऊपर पाई जाती है। कौन कौन सी? जिनमें आपको बताता है क्या? लैंड, वाटर एंड एयर। भूमि, जल और वायु, ये इनके बगैर इंसान या जो पादप जो कम्युनिटी है, प्लांट कम्युनिटी है, या जो इसके अलावा जो एनिमल कम्युनिटी है वो सर्वाइव नहीं कर सकती। तो ये तीनों ही चीज़ें नेसेसरी हैं, और ये तीनों ही कहाँ पर मिलती हैं? अर्थ के ऊपर मिलती है, लैंड, वाटर एंड एयर। साइंटिस्ट डिस्क्राइब द अर्थ इन टर्म्स ऑफ स्फेयर्स। वैज्ञानिकों ने क्या डिस्क्राइब किया, वर्णित किया? वैज्ञानिकों ने ये वर्णन किया, ये कहा कि अर्थ इन टर्म्स ऑफ स्फेयर्स, पृथ्वी जो गोलार्धों में बटी हुई है। ओके, दे आर द लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर रेस्पेक्टिव। और ये क्या है? लिथोस्फेयर स्थलमंडल, हाइड्रोस्फीयर जलमंडल एंड एटमॉस्फेयर वायुमंडल। इस तरह से पृथ्वी के ऊपर कहीं ना कहीं क्या है? स्थलमंडल है, स्थलमंडल भूमि है, लैंड है, हाइड्रोस्फीयर जल है, और एटमॉस्फेयर उसी भूमि के ऊपर कहीं ना कहीं वायुमंडल पाया जाए, जिसमें अलग अलग प्रकार की जो गैसें हैं वो इंक्लूड होती है। ओके, द फोर्थ रेल्म्स ऑफ द अर्थ इज फाउंड इन द नैरो जोन वेयर द थ्री रेल्म्स कम इन कॉन्टैक्ट विद वन अनदर। देखो, और कहता है चौथी जो चीज़ बताता है आपको, वो कौन सा घटक बताता है, तो कौन सा रेलम बताता है? वो घटक है नैरो जोन, वह सकरा क्षेत्र, वह सकरा प्रदेश जहाँ पर क्या, जहाँ पर ये तीनों आपस में एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। इट इज़ कॉल्ड द बायोस्फीयर, और उसी को जैव मंडल कहा जाता है, बायोस्फीयर कहा जाता है। जहाँ पर लिथोस्फीयर भी हो, हाइड्रोस्फीयर भी और एटमॉस्फेयर हो, तो उन तीनों के मिलने से क्या बनता है? बायोस्फीयर बनता है, जैव मंडल बनता है। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिस इज़ वेयर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स एग्जिस्ट। और कहता है जहाँ पर दोनों जीवन के दोनों प्रारूप कौन कौन से, चाहे वो पादप जगत हो, चाहे वो वनस्पति जगत हो, या जीव जंतु जगत हो, वो वहाँ पर अस्तित्व में होते बनते हैं जैवमंडल के अंदर। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस चैप्टर वी विल एनालाइज द फीचर्स ऑफ मेजर टॉपिक इकोलॉजिकल एरियाज ऑफ द अर्थ। और इसमें क्या पढ़ेंगे अपन? इस अध्याय में हम, इस चैप्टर के अंदर हम पृथ्वी की जो प्रमुख जो कटिबंध हैं, या जो पर्यावरणीय जो प्रदेश हैं, इकोलॉजिकल जोन्स हैं, उनकी विशेषताओं को पढ़ने वाले हैं, उनको जानने वाले हैं। ओके, आगे मूव करते देखिए क्या कहता है। मेजर टॉपिक्स ऑफ द अर्थ, यहाँ पर आपको क्या कहता है स्टूडेंट्स? यहाँ पर आपको बताता है कि मेजर ट्रॉपिक्स ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के जिनको हम बोले मुख्य कटिबंधों की बात करें। देखो मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ, आप समझने की कोशिश करें। ये है आपकी अर्थ,
ये क्या है? आपकी अर्थ। ये जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मैं आपको मेजर टॉपिक्स बता रहा हूँ, एक हल्का सा हिंट कर रहा हूँ आपको। बाकी क्लास जो आपकी ऑफलाइन रहेंगी तो बोर्ड विद द हेल्प ऑफ बोर्ड हम समझेंगे इन चीज़ों को, लेकिन यहाँ पर मैं आपको समझा तो हम पढ़ने वाले हैं क्या आखिर में, ताकि आपको टॉपिक क्लियर हो जाए। हम पढ़ने वाले मेजर टॉपिक ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के ऊपर जो ट्रॉपिक्स हैं, कटिबंध हैं, उनको जानेंगे। जो पृथ्वी के मुख्य कटिबंध हैं उनको जानेंगे। तो देखें, मान लीजिए ये बीचों बीच से मिडल से हमने पास की क्या, 0 डिग्री इक्वेटर लाइन। ओके, अब इस 0 डिग्री इक्वेटर लाइन से मान लीजिए 0 से हम ऊपर मूव करें 1 2 3 ऐसे करके 90 तक जाना है ऊपर हमें, और ऐसे नीचे 1 2 3 ऐसे 90 तक आना है यहाँ से, क्योंकि 90 जो है लैटिट्यूड ऊपर है और 90 ही नीचे है। तो इस तरह से, तो इस 0 डिग्री से पृथ्वी को हमने दो बराबर भागों में बांट दिया। ये कौन सा होगा, नॉर्थ हेमिस्फेयर, ये कौन सा होगा, साउथ हेमिस्फेयर। ये नॉर्थ और ये साउथ, ये नॉर्थ ये साउथ। ठीक है, अब आप देखें क्या कहता है। देखो स्टूडेंट्स, इस इक्वेटर लाइन से हम ऊपर की तरफ जाएंगे, इधर आएंगे, तो इन एरियाज़ में कैसा जो क्लाइमेट पाई जाती है, कैसा वेदर होता है, वो एक अपने आप में एक विशेषता होती है उसकी। तो वो एक ट्रॉपिक बन जाता है, एक कटिबंध बन जाता है। और फिर उससे ऊपर कैसा पाया जाता है या उससे और ऊपर कैसा पाया जाता है, तो उसकी बात करने वाले हम। ओके, तो देखें, जैसे मान लीजिए ये है एरिया यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का, और ऐसे ही आ जाएगा नीचे 0 डिग्री से नीचे भी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का। तो इन एरियाज़ में क्या होगा, इसमें भयंकर गर्मी रहती है इन एरियाज़ में, क्योंकि इक्वेटर लाइन के आसपास है, भयंकर क्या रहती है, हॉट रहता है, गर्मी रहती है। तो इसलिए इसको कैसा अपन क्या बोल सकते, ट्रॉपिक बोल सकते हैं इसको हम। अगर देखा जाए तो जैसे बिल्कुल गर्मी है तो हम उसको ट्रॉपिकल जोन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ट्रॉपिकल जोन बोलेंगे। जिसको हम हिंदी में बात करें तो उष्ण कटिबंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल जोन को उष्ण कटिबंध। मतलब यहाँ पर ट्रॉपिकल जोन उष्ण कटिबंध, इन एरियाज़ के अंदर गर्मी बहुत भयंकर रहती है। ओके, अब इससे थोड़ा ऊपर या नीचे की तरफ मूव करें तो देखो, इससे अब ऊपर की तरफ जाएँ या इससे नीचे की तरफ आएँ, ये हम बराबर डिग्रीज में चल रहे हैं। इधर जो डिग्री है वो बराबर, 0 से ऊपर वो चल रही है, 0 से नीचे वो सेम चल रही है। ओके, तो इससे ऊपर हम चलें तो अब क्या होगा, देखो अब यहाँ से जो एरिया है, यहाँ से जो एरिया है और यहाँ तक का जो एरिया है, मतलब ये वाला ये वाला ये वाला, और इसमें भी हम बात करें तो नीचे भी क्या कहते हैं, यहाँ तक का एरिया ले लें हम। ओके, ये ओके, ये किस में आएगा, इसको बोला जाएगा क्या, टेम्परेट जोन। क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा टेम्परेट जोन। इट मीन्स हिंदी में बोले तो हम शीतोष्ण कटिबंध। ये था उष्ण कटिबंध, ये है शीतोष्ण कटिबंध। उष्ण भी है और शीत भी है, दोनों जो चीज़ें हैं वो मिक्स हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ट्रॉपिकल भी है और टेम्परेट भी है, मतलब गर्मी भी है और साथ में कुछ हल्की मौसम में ठंड भी है। तो ये दोनों, इसमें दोनों की इसमें जो विशेषताएं वो इंक्लूड हैं। आगे बात करें तो हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, देखिए क्या कहता है। तो आगे मैं आपको बताऊं, तो इस तरीके से कुछ जोन्स बनाएगा, उनको अपन पढ़ने वाले इस चैप्टर में। ओके, कि कहाँ पर कैसी क्लाइमेट है, किस तरह वहाँ के लोग सर्वाइव कर रहे हैं। मेजर टॉपिक्स ऑफ द अर्थ ड्यूरिंग द प्रीवियस चैप्टर वी हैव रीड दैट द सन रेज अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ द अर्थ। पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा, पिछले चैप्टर में ये पढ़ा कि सूर्य की जो किरणें हैं वो पृथ्वी के विभिन्न भागों में जलवायु को प्रभावित करती हैं, और करती हैं तो कैसे करती हैं ये पढ़ा। द इफेक्ट इज मेनली ड्यू टू द शेप ऑफ अर्थ। अर्थ इज spherical and slightly flattened on the poles and bulging on the equator। देखो क्या कहता है, पृथ्वी की जो अर्थ की जो शेप है उसके बारे में बताता है कि जो ये हमारी जो पृथ्वी है ये आकार में कैसी है। एक तरह से हम बोलें तो अर्थ इज स्पेरिकल, पृथ्वी गोलाकार है, और पोल्स के ऊपर कैसी है, चपटी हुई है, फ्लैटेंड है, चपटी हुई, स्लाइटली फ्लैटेंड है ऑन द पोल्स एंड बल्गिंग ऑन द इक्वेटर। और भूमध्य रेखा के ऊपर पृथ्वी कैसी है, भूमध्य रेखा पर ये उस बल्गिंग है, उभरी हुई है, उठी हुई है। तो इस तरह से आगे बात करें, सन रेज फॉल डायरेक्टली हेयर, हैंस द एरियाज अराउंड द इक्वेटर एरिया हॉट। आगे कहता है कि जो सन रेज हैं, सूर्य की जो किरणें हैं, अब ध्रुवों के ऊपर चपटी स्लाइटली फ्लैटेंड है और इक्वेटर लाइन पर हल्की सी बल्गिंग है, उभरी हुई है। तो सूर्य की किरणें यहाँ सीधी पड़ती है, कहाँ पर, इक्वेटर लाइन के ऊपर। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ के जो आसपास की जो प्लेसेस हैं वो कैसे रहने वाले हैं, वो हॉट रहने वाले, गर्म रहते हैं। जो मैंने अभी बात की थी कि इस तरह से ये इक्वेटर है, तो इसके आसपास के जो क्षेत्र हैं वो कैसे रहने वाले, गर्म रहने वाले। ओके, आगे देखें, ऑन द पोल्स
sun rays fall an angle, hence these areas are cold, hence we can say that from equator towards pole temperature falls। देखो इस लाइन को समझो क्या कहता है कि अब इक्वेटर लाइन पे आप खड़े हैं या इसके आसपास के एरियाज में आप हैं, मान लीजिए, इमेजिन कीजिए, तो वहाँ पर जो क्लाइमेट है वो कैसी हॉट है। तो अब कहता है कि अब हम क्या करेंगे, वी कैन से द इक्वेटर टुवार्ड्स पोल्स, इक्वेटर टुवार्ड्स पोल्स, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जो टेम्परेचर वो क्या होता है, फॉल्स होता है, उसमें गिरावट आती है। ये है अर्थ, यहाँ आप हैं, अब आप ऊपर की तरफ जाएंगी तो ये पोल है, ये इधर पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो आप इधर मूव करेंगे तो धीरे धीरे टेम्परेचर कम होता जाएगा, आप इधर आएंगे तो टेम्परेचर कम होता चला जाएगा। ओके, अंडरस्टैंड। आगे मूव करते हैं, देखिए क्या कहता है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया, अब देखिए आगे। दिस एरिया इज नोन एज टेम्परेचर बेल्ट, और ऐसे क्षेत्र को क्या कहा जाता है, जाहिर सी बात है आसपास गर्म और यहाँ पर जो किरणें जो होती है तिरछी भी पड़ती हैं, तो ये टेम्परेचर जोन हो गए, तापमान भी एक तरह से कटिबंध इसको बोल सकते हैं। दिस डिवीजन इज वेरी सिंपल एंड इट हेल्प टू अंडरस्टैंड द वर्सटाइल क्लाइमेट ऑफ द। तो ये जो डिवीजन है, ये जो इसको बंटवारा किया गया, बहुत ही सामान्य है, सिंपल, ये मदद करता है क्या समझने, जो इसका वर्सटाइल क्लाइमेट ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के ऊपर जो विभिन्न विभिन्न जलवायु पाई जाती है उनको समझने में मदद करता है। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए क्या कहते हैं। द सेग्रेगेशन ऑफ अर्थ इनटू वेरियस टेम्परेचर बेल्ट्स डजंट मीन्स दैट फ्रॉम वन बेल्ट जोन टू अनदर सडनली वी क्लाइमेट चेंज ट्रांसफॉर्मेशन इज वेरी लो विद इन ए सिंगल जोन, देयर इज ए लॉट्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन ऑन द क्लाइमेट इन द क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। देखो स्टूडेंट्स आगे क्या कहता है। देखो यहाँ पर विभाजन बहुत सरल किया गया है। मोटे तौर पर हम ये बोल सकते हैं कि जो अर्थ है उसकी जो विविध जो पर्यावरण को समझने में सहायता करता है, ये जो बंटवारा है ना पृथ्वी के ऊपर जो पर्यावरण को समझने में हमारी हेल्प करता है। और पृथ्वी को कटिबंधों में बांटने का मतलब यह नहीं स्टूडेंट्स, यह नहीं है कि पृथ्वी को हमने इसमें बांट दिया, जोन्स में बांट दिया, तो उसका मतलब यह नहीं है कि कटिबंध एक कटिबंध से दूसरे कटिबंध के मध्य जलवायु और पर्यावरण एकदम से बदल जाता नहीं, बदलाव होता है लेकिन धीरे धीरे। एक कटिबंध के भीतर भी जलवायु, वनस्पति और जीवन में विभिन्नताएं होती हैं। ओके, वेजिटेशन एंड लाइफ के अंदर ये और डाइवर्सिफिकेशन होता है। ड्यू टू डिफरेंट फीचर्स ऑफ द डिफरेंट टेम्परेचर बेल्ट्स ऑफ द अर्थ मैनी इकोलॉजिकल एरियाज आर फाउंड हेयर। देखो क्या कहता है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो डिफरेंट जो ताप कटिबंध हैं, इनकी विशेषताओं के कारण जो हमारी अर्थ है उस पर कई प्रकार के जो इकोलॉजिकल जोन्स पाए जाते हैं, पर्यावरणीय प्रदेश पाए जाते हैं। ओके, यहाँ पर वी नो दैट आवर अर्थ इज नॉट यूबिक्वस। देखो यहाँ पर क्या कहता है, हमें पता है कि हमारी जो धरती है वो हर जगह एक जैसी नहीं है। यहाँ पर यूबिक्वस नहीं है, हर जगह एक जैसी नहीं है, सर्वत्र एक जैसी नहीं। एट वन प्लेस देर आर हाई माउंटेन रेंज, एट अनदर देर आर प्लेट्यूज वाले। कहीं तो पृथ्वी जो है बहुत, उसके ऊपर पृथ्वी को बहुत बड़ी बड़ी क्या है, माउंटेन रेंज से पहाड़ हैं, और कहीं पर प्लेट्यू है, पठार हैं। वाइल एट नेक्स्ट प्लेस, जबकि कहीं पर क्या है, प्लेन से मैदान है। तो पृथ्वी क्या है, यूबिक्वस से अलग अलग है, एक जैसी नहीं है। At one place are the rivers, while at another place are dry deserts। कहीं तो नदियाँ बह रही हैं, कहीं सूखे मरुस्थल हैं, पानी की बूंद भी नहीं है। Some areas रिसीव हैवी रेनफॉल, तो आप, और कई इलाकों में हैवी रेनफॉल होती है, भयंकर वर्षा होती है, वहाँ पर बाढ़ तक के हालात आ जाए। जैसे अभी देखें आप, असम है, बिहार है, मेघालय है, इधर जो फ्लड है उसके वो आसार पड़ रहे हैं। और आप कुछ एरिया जो वहाँ बारिश नहीं होती, जो बिल्कुल ड्राई रह जाते हैं, सूखे रह जाते हैं, स्कैंटी रेनफॉल, बहुत कम मात्रा में बारिश होती है। सम एरियाज आर सो हॉट, कहीं पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, कहीं पर हम देखें यू कैन वियर ओनली वेरी लाइट क्लॉथ्स, कहीं पर बहुत हल्के कपड़े पहनने पड़ते हैं। वाइल अदर प्लेसेज आर सो कोल्ड, कहीं पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो वहाँ पर अपने आप को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा वूलन कपड़े पहने जाते हैं, जैसे हम नॉर्थ की बात करें, कश्मीर वगैरह। इन अदर वर्ड्स, the area where we reside is a small example of the climatic diversifications। दूसरे शब्दों में हम देखो यहाँ पर क्या कहता है, अर्थात हम पृथ्वी के जिस भूभाग पर रहते हैं वह विविध पर्यावरणों का बस एक छोटा सा एक हिस्सा है। ओके, ऐसे बोल सकते हैं। These places have diversified flora, fauna and other variations। In this chapter we will analyze the different ecological areas of the earth। ओके स्टूडेंट्स, देखो क्या कहता है। तो बोल सकते हैं कि इन जो जोन्स हैं, ये जो इन प्रदेशों में जीव जंतुओं, वनस्पतियों तथा अन्य कई प्रकार की विविधताएं मिलती हैं। ओके, तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं। इन दिस चैप्टर वी विल एनालाइज द डिफरेंट इकोलॉजिकल एरियाज ऑफ द अर्थ। तो इस अध्याय में, इस चैप्टर में हम विश्व में पाए जाने वाले विभिन्न पर्यावरणीय प्रदेशों का अध्ययन करेंगे। ओके, आगे देखिए क्या कहते हैं। मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट, पर्यावरण का जो अर्थ है वो क्या होता है।
तो पर्यावरण का अर्थ क्या होता है, वी हैव विविड सराउंडिंग अराउंड अस, कहता है हमारे चारों तरफ बहुत ही अलग अलग प्रकार का हम संसार देखते हैं। आवर हाउसेज, स्कूल, रोड, विलेज, सिटीज, स्मॉल प्लांट्स एंड बिग ट्रीज, वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, कलरफुल बर्ड्स, हाई माउंटेन्स, डेजर्ट, वाटर बॉडीज। अलग अलग क्या क्या चीज़ देखते हैं, हमारा घर, स्कूल, सड़क, गांव, हमारे शहर, छोटे छोटे पौधे से बड़े बड़े पेड़, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, रंग बिरंगे पक्षी, ऊंचे ऊंचे पर्वत, रेगिस्तान, जल स्रोत, लहलाते खेत, कल कारखाने, अलग अलग चीज़ें हम देखते हैं। तो इस तरीके से काफ़ी चीज़ों में वैरायटी पाई जाती है। तो आज की वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड क्लियरली। फिर भी कोई डाउट हो, कोई क्यूरीज हो तो यू मोस्ट राइट इन द कमेंट बॉक्स सेक्शन, पूछिएगा जरूर बेझिझक होकर के। ओके, कीप लर्निंग, स्टे कनेक्टेड, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।